सर्दियों में हवा हो जाती है कंप्लीटली ड्राई, टेम्परेचर ड्रॉप कर जाता है, ह्यूमिडिटी यानी नमी नहीं होती। हम हीटर ऑन करते हैं सर्दी से बचने के लिए, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं होता कि मॉइस्चर ओवरऑल हीटर पूरे कमरे का ख़त्म कर रहा होता है। छोटे बच्चे की स्किन है इस वक़्त सेंसिटिव, हमारी ही स्किन का हाल ख़राब हुआ हुआ होता है। तो छोटे बच्चों का जो नेचुरल ऑयल है वो ख़त्म होने लगता है, जिसके नतीजे में वहाँ पे फ्लेकीनेस आ जाती है, सेंसिटिविटी, रेडनेस और बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं कि उनकी स्किन फट रही होती है, स्पेशली चीक्स, हाथ, पाँव और घुटने और पाँव के दरमियान की जो टाँग है, उस जगह पे बहुत ज़्यादा फ्लेक्स आपको मिलेंगे, व्हाइट पैचेज़ आपको मिलेंगे। अब हमने करना क्या है? घर के अंदर कुछ छोटी-छोटी चीज़ें, कुछ छोटी टिप्स आप कर सकती हैं, रेगुलरली हैबिट बना लें ताकि बच्चे की स्किन मुतासिर ना हो। ये ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में मौजूद जहाँ-जहाँ सर्दी पड़ती है, कम हो, ज़्यादा हो, सब ये कर सकते हैं। जहाँ ज़्यादा होती है तो उनको ज़्यादा करना चाहिए। मेरा नाम है डॉक्टर हिना बेग, मैं एक पाकिस्तानी मेडिकल डॉक्टर हूँ एंड न्यूबॉर्न केयर एक्सपर्ट हूँ। अगर आपको अपने बेबी के लिहाज से माइलस्टोन्स का पता करना है कि मेरा बच्चा अपने टाइम के हिसाब से चीज़ें अचीव कर रहा है, गर्दन टाइम पे उठा रहा है, क्रॉलिंग टाइम पे कर रहा है, इस टाइम पीरियड में क्या-क्या चीज़ें उसको आनी चाहिए, दिमागी लिहाज से भी, मोटर और सेंसरी स्किल्स के लिहाज से भी, तो ये वाली प्लेलिस्ट लाज़मी जाके चेक कीजिए। हम टोटल 5 चीज़ों के हवाले से बात करेंगे स्किन केयर की। सबसे पहली चीज़, जब हम बेबी को नहलाते हैं, सर्दियों में आपको रोज़ाना नहलाने की ज़रूरत नहीं होती। 1 से डेढ़ साल से ऊपर की उम्र का बेबी अगर है, तो आप उसको 1 दिन छोड़ 1 दिन नहला सकते हैं। लेकिन अगर आपका बेबी छोटा है, तो आप 2 से 3 दिन के बाद नहलाएँगे। असल काम क्या करना है, जब भी बेबी को नहलाएँ, बहुत ज़्यादा शदीद गर्म पानी नहीं होना चाहिए। एक गरम हो, लेकिन बहुत गरम ना हो, उससे नेचुरल ऑयल्स जाएँगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो ये है कि आप अपने बच्चे को बाथरूम के अंदर रहते हुए ही वहाँ पे मॉइस्चराइज़र लेके चली जाएँ, या अगर आप ऑयल लगाना पसंद करती हैं, तो ऑयल लगाइए। एक पतली-सी लेयर ओवरऑल पूरी बॉडी में उसके लगा दिया करें। हल्का-सा पैट ड्राई खुश्क करने के बाद, घिस-घिस के उसको खुश्क नहीं करना होता टॉवल से, ठीक है? एक तो बात ये हो गई। आपने कमरे के अंदर ही बेबी को ऊन की बनियान, अगर वो वूलन, जो ऊन और वूलन होता है, अगर उस वो सेंसिटिव है, तो उस केस में आप कॉटन की बनियान पहले नीचे पहना दें और उसके बाद उसको वूलन की बनियान पहनाएँ। इससे भी रैश हो जाता है, ठीक है? वूलन की बनियान पहनाना सर्दियों में बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है। इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं ऑयल्स के हवाले से। देखिए, ऑयल्स में हमारे पास कोकोनट ऑयल सबसे बेस्ट होता है। सर्दियों में वो ठंडा हो जाता है, जम जाता है, तो उस केस में आप ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही डीप कंडीशनिंग करता है, बेहतरीन है। इसके अलावा तिल का ऑयल, सीसेम ऑयल भी बहुत बेहतरीन रहता है। आप इन तीनों में से कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने बेबी के लिए, सर्दियों में स्पेशली। आपको अगर मॉइस्चराइज़र नहीं पसंद आता, तो कोई मसला नहीं है, आप ऑयल का इस्तेमाल किया करें रेगुलरली। जब बेबी को नहला के लाएँ, लाज़मी उसे उसकी बॉडी पे लगाएँ और फिर उसके बाद उसको कपड़े पहना दें। अब नेक्स्ट मैं बात कर लेती हूँ स्किन के ऊपर बहुत मेन रोल प्ले कर रहे होते हैं, वो होते हैं रूम के हीटर्स। ठीक है, देखिए, हीटर बेसिकली हमें आइडिया नहीं होता कि हम कमरे के अंदर एक पानी का बोल रखें, ठीक है? अब ह्यूमिडिफायर यकीनन मेजॉरिटी के घर में नहीं होता, सही। कूल मिस्ट ह्यूमिडिफायर, वार्म ह्यूमिडिफायर दोनों तरीके से मिलते हैं। अब आपने करना है जो एक देसी टोटका है, वो ये कि अगर आपके यहाँ गैस का हीटर है, या आपके यहाँ इन्वर्टर है, या इलेक्ट्रिक हीटर है, कोई भी फॉर्म है, रूम के अंदर किसी एक जगह पे पानी भर के बोल का रख लिया करें, ताकि वो इवेपोरेट होता रहे, तो ओवरऑल पूरे कमरे का एनवायरनमेंट ह्यूमिडिटी मेंटेन रहे। वरना मेन एरिया जो बच्चों का मुतासर होता है और हम लोगों का भी, नाक खुश्क होने लग जाती है, म्यूकस मेम्ब्रेन ड्राई होने लगती है और वायरसेस, बैक्टीरिया, फ्लू, हर चीज़ उसके ऊपर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार रहते हैं। बेबीज़ यूजुअली बीमार होना शुरू हो जाते हैं। लिहाज़ा ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन स्किन के लिहाज से वो उसको ड्राई कर देगी, नेचुरल ऑयल्स खराब कर देगी, तो आपने कमरे के अंदर इस चीज़ का एहतमाम लाज़मी करना होता है। इसके अलावा बेबी के सोने का रूटीन, देखिए, सोने से पहले लाज़मी बच्चे को मॉइस्चराइज़ किया करें। पेट्रोलियम जेली लेके रखें, लाज़मी वो आपके पास होनी चाहिए। न्यू मॉम्स को मैं ये वाली बात बता रही हूँ। आपको अभी देखिए स्पेशली नहीं पता होता आपके बेबी की स्किन कैसी है। 6-7 महीने का जब बच्चा हो जाएगा ना, फिर आपको आइडिया हो जाएगा बहुत अच्छे तरीके से कि मैंने अभी तो मॉइस्चराइज़ किया और ये फिर दोबारा ड्राइनेस हो रही है इसको। तो आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है कि आपके पास पेट्रोलियम जेली होनी चाहिए, ठीक है? हल्की-सी लेयर लाज़मी लगाइए जहाँ बहुत ज़्यादा ड्राइनेस है। हाथ-पाँव और चीक से मेनली इन्वॉल्व होते हैं। तो बच्चों को ये लाज़मी रात को एक दफ़ा एक कोट लगा के सुलाया करें, ठीक है? अब 5th चीज़ जो हम स्किन के लिहाज से कर सकते हैं, वो है ओटमील बाथ। देखिए, आपकी बेबी, अगर आप रेगुलरली इस चीज़ को करती हैं, तो स्किन बहुत अच्छी ग्लो भी करेगी, बेहतरीन भी हो जाएगी। विंटर्स में वैसे ही कुछ लोगों की स्किन बहुत ग्लो करने लगती है, ठीक है? जो ऑयली होती है। तो आप ओटमील बाथ भी बच्चे को दे सकते हैं। ये बड़ा अच्छा स्किन के लिए रहता है।
एक पाउडर होता है ओटमील, वो आप उसके बाथ टब के अंदर, बाल्टी के अंदर, किसी के अंदर भी उसको डाल दें पाउडर 1-2 चम्मच, और बच्चे को जब प्रॉपर पूरा नहला लें या नहलाने से पहले भी आप उसके अंदर एक दफ़ा डिप करें उसे, थोड़ा-सा उसको मसाज करें उस पानी के साथ और फिर उसको निकाल लें। या आप बाल्टी में ये चीज़ बना के रख लें और बार-बार उसके पानी से उसको नहला दें। जिस तरीके से भी आपको सूटेबल रहे आप ये ओटमील बाथ बच्चे को लाज़मी दिया करें। इसके अलावा आप घर के अंदर मलाई भी बच्चे को लगा सकते हैं, जो दूध की मलाई होती है, वो भी बड़ी अच्छी रहती है। हाथ-पाँव जब आप दूध उबालना हो, जब वो जम जाए उसकी मलाई, तो आप वो भी बच्चे को लगाइए। इसके अलावा आप घी भी लगा सकती हैं बच्चे को। ये मैं वो चीज़ें बता रही हूँ जो थोड़ी-थोड़ी अमाउंट में लगानी होती है। इस तरीके से बच्चे भी बहुत अच्छे तरीके से स्किन उनकी क्लियर रहती है। तो जो रूटीन बेस में आपने सब कुछ करना है वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन ये छोटी-छोटी चीज़ें और मज़ीद हैं जिनको आप इन ये चीज़ें भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप समझ रही हैं कि ये वाला व्हाइट पैच बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है, बड़े अरसे से रह रहा है, मैं पेट्रोलियम भी लगा चुकी हूँ, तो आप घी का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, थोड़ा-सा मलाई भी लगा सकती हैं। तो ये छोटी-छोटी वो टिप्स हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।